AIMIM का मतलब क्या, क़यादत या विकास? हमारे रहते हुए कोई मुसलमान को गाली देगा, दलित को गाली देगा, सीमांचल के लोग को गाली देगा, बलरामपुर बारसोई के लोग को ठगेगा, गाली देगा, तो उसका जवाब इसी तरह देंगे। जब आप ऐसे जमीनी इस पे जाते हैं तो थोड़ा सा लोग इस पे ये करना चाह रहे हैं कि ये आखिर इनका राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा पता हो तो ज्यादा अच्छा हम लोग होता है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर इमान साहब के शागिर्द हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको अगर MLA बनाती है तो आप टॉप 5 काम जो आप उसमें सबसे पहले ध्यान लोग को बतला दीजिए कि 800 करोड़ रुपए का काम अख्तर इमान साहब ने करा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद रजा और आप ENS न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित बलरामपुर 65 से AIMIM की ओर से विधायक प्रत्याशी एडवोकेट आदिल हसन साहब है और इनसे हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको, हालांकि बहुत से लोग टीवी में देखते हैं, लेकिन जब आप ऐसे जमीनी इस पे जाते हैं तो थोड़ा सा लोग इस पे ये करना चाह रहे हैं कि ये आखिर इनका राजनीतिक इतिहास थोड़ा सा पता होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप सबसे पहले दर्शक को थोड़ा अपना राजनीतिक इतिहास बता दें। मैं लॉ स्कूल पूना से पढ़ा और पूना से पढ़ाई करके वहां पे भी नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष था। उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहा। उसके बाद लोजपा से पहली बार बलरामपुर बारसोई से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लड़ा। फिर 2020 में पार्टी के चलते, पार्टी का आदेश पर हमने पार्टी के लिए कैंपेन किया और 2020 में जनाब अख्तर इमान साहब, बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब की हिदायत पे नहीं लड़ा। और इंशाल्लाह 2025 में मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर इमान साहब ने मुझे फिर से मौका दिया है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बलरामपुर बारसोई की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर साहब की जो मजलिस की क़यादत है इसको पहचानेगी और बलरामपुर बारसोई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब कामयाब होंगे, हम कामयाब। जैसा कि आपको AIMIM की तरफ से एक बहुत बड़ा पद दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। साहब की जो मजलिस की क़यादत है इसको पहचानेगी और बलरामपुर बारसोई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब कामयाब होंगे, हम कामयाब। जैसा कि आपको AIMIM की तरफ से एक बहुत बड़ा पद दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, लेकिन आप यहाँ पे लोकल इसमें ऐसा चुनाव लड़ने के, इसमें आपको ऐसा क्यों हो गया कि चुनाव लड़ना चाहिए? इसके प्रति आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इस एरिया में रहकर हमको चुनाव लड़ना चाहिए? इसके पीछे का क्या आपका मिशन है? मेरा घर है बलरामपुर बारसोई। अजरेल मेरे वालिद ने अजरेल स्टेशन बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, अजरेल में हॉस्पिटल दिया। हमने अपनी निजी जमीन भी हॉस्पिटल में करोड़ों की जमीन दी और हमने जो फादर जब ऑफिसर थे तो जब भी जरूरत पड़ी हमेशा लोगों के मुद्दे में मदद की। और बचपन से मैंने घर में देखा है, मेरे ग्रैंडफादर चीफ जस्टिस थे, नाना MLA थे और मैंने घर में देखा है कि खिदमत किया जाता है। उन्होंने कॉमर्स कॉलेज, नाना ने ओरिएंटल कॉलेज के बड़े नाना ने फाउंडर मेंबर में से रहे हैं और हमेशा समाज का मुद्दा उठाए हैं। हमने देखा है कि सीमांचल की बदहाली और बलरामपुर बारसोई हो, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कदवा हो, प्राणपुर हो, तो सबकी बदहाली का मूल कारण है पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। इसलिए हम आए हैं कि MIM की आदत है। हम चाहते हैं बलरामपुर बारसोई की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर बिरादरी के लोग इस बार MIM का साथ दें। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज किया, पाकिस्तान के आतंकवाद नेक्सस को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, हम हर मुद्दे में चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। में एक काम नहीं होता बिना घूसखोरी का अड्डा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नहीं है, सर्किल ऑफिस नहीं है, वो घूसखोरी का ऑफिस है। एक भी हॉस्पिटल में बोलिए दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। चलिए अजरेल हॉस्पिटल, सुधानी, आदम आबादपुर, आप बारसोई में खुद देखिए, सांप काटा वैक्सीन नहीं था बच्चे के लिए। आप जाकर देखिए रोड की स्थिति बद से बदतर है। पुल पुलिया की स्थिति, खुरादार घाट देख लीजिए, कुचिया मोड़ घाट देख लीजिए, बाहिन घाट देख लीजिए, जगन्नाथपुर घाट देख लीजिए, बारियोल घाट देख लीजिए, चाचोल वाला घाट देख लीजिए। पूरे सीमांचल में लगता ही है, बारसोई बलरामपुर में लगता ही नहीं विकास का वहां आया है। विधायक जी ने सिर्फ नीतीश के साथ और तेजस्वी जी के साथ फोटो खिंचाने का काम किया है। बतलाएं माननीय विधायक महबूब साहब की बैंक में घुसखोरी है, ब्लॉक में घुसखोरी है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। अब चलिए बिलासपुर से जब घुसिएगा गोरडिया कननपुर होते हुए, अब देखिए वो रोड की स्थिति। अब यहाँ सुधानी का मालूर की सर देखिए स्थिति, कंधेला वाला स्थिति देखिए, रहमानपुर वाला से लेकर हिमादपुर बारसोई की स्थिति देखिए। कोई एक रोड बता दे, रेलवे ओवरब्रिज बारसोई में जो कैसे कब बनेगा कोई गारंटी। कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है आपके इलाके में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। भाई होना चाहिए ना, ये तो मूलभूत अधिकार है ना। पानी की स्थिति, पानी में आयरन है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है, उसके चलते कितनी बीमारी होती है। मेरे परदेसी भाई चलिए बारसोई स्टेशन, संजय ग्राम स्टेशन, सुधानी, अजरेल स्टेशन, तेलता स्टेशन, दालकोला तक कि हर घर से लोग दिल्ली बॉम्बे कमाने पर आश्रित है। आखिर रोजगार का कोई साधन नहीं है।
बेचारे लाखों रुपया वहां से, लाखों रुपए के घूसखोरी, जो अफसर आता है लाखों रुपए यहाँ से कमा के जाता है। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली की समस्या, बिजली के लिए 2 लोग शहीद हो गए, 1 लोग के जबरदस्त मेडिकल इमरजेंसी में रहा, लेकिन कोई पूछने वाला, जितना बिजली आती नहीं उससे बिजली जाती है। अब 2 लोग की शहादत के बाद भी बिजली सुधरी नहीं। सरकार की तरफ से महबूब साहब बताएं, शकील खान साहब बताएं, क्यों नहीं खुर्शीद को, सोनू के घर में 25-25 लाख रुपए मिला, उनके बच्चे, उनके घर वालों को नौकरी मिली। शहादत के बाद भी आप पूछिएगा नहीं, कौन जो दोषी और एसडीएम उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसने गोली किस आदेश पे चलवाया था? ना रबर गन, पैलेट गन चला, ना क्वार्टर कैनन चला, ना लाठी चार्ज, डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक से जनरल डायर है क्या? यहाँ का एसडीओ, यहाँ का प्रशासन उस वक्त जनरल डायर बन गया था क्या? बरतानिया सरकार थी क्या? ये हिंदुस्तान बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, मौलाना आजाद का हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। इस मिट्टी पे आपने गोली चला दी, कोई उस पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, सब मजा मार रहे हैं। विधायक जी का क्या दायित्व था? एमपी साहब का क्या दायित्व था? सिर्फ आवाज सरकार थी ना भाई, तेजस्वी जी और नीतीश जी की। क्यों नहीं आप सीएम रिलीफ फंड से 10 20 लाख 25 लाख रुपए दिलवा दिए, उस घर के लोगों को नौकरी दिलवा दी? अनुकंपा में नौकरी नहीं मिलती है क्या? एमएलए का टिकट अनुकंपा में मिल जाता है, एमपी का टिकट मिल जाता है, वो गरीब के घर में कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं तेजस्वी जी का, क्यों नहीं मंत्री के, क्यों नहीं यहाँ का प्रभारी मंत्री गया, क्यों नहीं उसकी आंसू पूछा? हम तो गए, अख्तरुल इमान साहब ने सदन में उठाया, चीफ सेक्रेटरी का मुद्दा उठाया था, हमने होम सेक्रेटरी का मुद्दा उठाया था कि इसको कंपनसेशन दिया जाए, जांच किया जाए, जो दोषी अफसर पर कार्रवाई हो। कुछ नहीं हो रहा है। हम तो ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुर्शीद और सोनू की कुर्बानी को रंग जाएगा नहीं, वापस नहीं, जो उस खून का लहू का रंग लाएगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है। AIMIM का मतलब क्या, कयादत या विकास? क्योंकि हालांकि जैसे मैं किशनगंज में कुछ दिन पहले कवरेज कर रहा था, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे ये AIMIM सिर्फ कयादत की बात करती है, विकास की नहीं। हालांकि जैसे कि 2020 में जो बहुत सारा मैनिफेस्टो जारी हुआ था कि अवैसी हॉस्पिटल और अवैसी स्कूल है, ये बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई थी, लेकिन लोगों का कहना सिर्फ ये कयादत पे बात करते हैं, विकास पे बात नहीं करते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन जाहिलों को बतला दीजिए कि 800 करोड़ रुपए का काम अख्तरुल इमान साहब ने करा है। सीमांचल में, बिहार में बतला दे, 4th नंबर पे सबसे ज्यादा विकास हुआ अख्तरुल इमान साहब ने करा है। तो उन जाहिलों को नहीं दिखा क्या विकास? कानकी पुल बन गया, कानकी से जो अमोर बैसा में पुल बना, खाड़ी रसेली घाट बना, बम्बा घाट बना, अख्तरुल इमान साहब ने 800 करोड़ का काम करा है। आजाद भारत में आज तक इतना ज्यादा काम नहीं हुआ जितना अमोर में अख्तरुल इमान। दोनों ब्लॉक, कन्या बिल्डिंग, हॉस्पिटल, पुल पुलिया, सड़कें, तो अख्तरुल इमान साहब का नाम ही विकास है। हम क़यादत भी देंगे, विकास भी करेंगे। और हमने कभी मैनिफेस्टो में नहीं जारी किया था ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मेरा मैनिफेस्टो, मेरा कमिटमेंट है जनता के लिए। आप बोलिए, कोरोना में इतने लोग जो थे, बतलाइए आपका विधायक कहाँ थे, आपके एमपी कहाँ थे? सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की, एमआईएम ने की। आप चलिए, बलरामपुर बारसोई का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो लोगों ने अगर अप्रोच किया हो हमें और हमने मदद नहीं की। ये लोग वीडियो छोड़ रहे हैं ना आज। आज तो हमारी मेहनत का रंग ला रहा है। ऐसा कोई सीमांचल के बाहर जो मदरसा के बच्चे रहते थे, किसी भी स्टेट में हमने ट्रेन भर भर के भेजा है लोगों को। और हम सब कुछ करेंगे। एक बार बलरामपुर बारसोई, जिसको आपने 75 साल मौका दिया, उसने क्या किया बतलाएं? माले के हमारे बड़े भाई महबूब साहब क्या किए? ब्लॉक गरीब की पार्टी बोलते हैं, गरीब का विकास बोलते हैं। वो कहाँ है? वो गरीब ब्लॉक में गरीब नहीं जाता है, गरीब का काम होता है। कितना को 3 डिसमिल जमीन दिलवाए, बाढ़ कटान हुआ कितना को मुआवजा दिलवाए। चलिए अख्तरुल इमान साहब की कंस्टिट्यूंसी में देखिए कि कितना लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन मिला बाढ़ में, जिनके घर कट गए। आप बोलिए, अभी शुरू हुआ है कोटा घाट बनना, क्यों? जमीरा घाट क्यों नहीं बना? खुरदार घाट क्यों नहीं बना? मंत्री, आप तो सरकार में थे, आपकी बैसाखी पे नीतीश की सरकार थी, नीतीश जी आपकी बैसाखी पे थे। सिर्फ भाषण देना ये नहीं ना हो सकता है। और महबूब साहब बड़े भाई हमसे आज भी बोल रहे हैं कि अब हम नौजवानों को मौका दें और उनको हम लोग शिबू सोरेन बना के रखेंगे, गुरुजी बना के रखेंगे, अब इज्जत देंगे। अब बलरामपुर बारसोई में एक नया चेहरा चाहिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में एक बेहतर क़यादत चाहिए। जैसा कि आप चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको अगर एमएलए बनाती है, तो आप टॉप 5 काम जो आप उसमें सबसे पहले ध्यान देंगे? सबसे पहला काम है घुसखोरी ब्लॉक का बंद करवाएंगे। जितना हो सके हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारेंगे, सड़क की, पुल पुलिया की सुधार देंगे, रोड का जो घटिया स्थिति है उसका सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिजली की समस्या पे ध्यान देंगे। ऐसा कोई मुझे लगता ही नहीं है कि विकास का वहां दिखता है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर कुछ में घुसखोरी। बिना घूस के यहाँ कोई सांस नहीं ले सकता है। हर जगह बतला दिए, बिना घूस के गरीब आधा डिसमिल जमीन खरीदता है, उसको घूस के बिना मोटेशन नहीं होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में घूस, हॉस्पिटल में घूस, सीओ के ऑफिस में घूस, बीडीओ के ऑफिस में घूस। कहाँ घूस नहीं है बता दीजिए ना भाई। रोड की स्थिति यही बनती है, बस से बदतर। इधर रोड बन रहा है, उधर रोड बरसात में उखड़ रहा है। विधायक जी या आदिल हसन साहब या कोई भी एमएलए बनेंगे, अपना घर बेच के नहीं देंगे।
हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, जो दिल्ली बॉम्बे में मेरा मजदूर भाई रहता है, पूरे भारत में वहां भी टैक्स देता है, यहाँ भी टैक्स देता है, उसकी मेहनत की कमाई है। हमारा एक ही एजेंडा है, बलरामपुर बारसोई में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और इंशाल्लाह विकास जो 75 साल में जो सीमांचल और बलरामपुर बारसोई के साथ नाइंसाफी हुई, उसकी वकालत करेंगे, उसका हक और इंसाफ लेंगे। याद रखिए, जिस तरह मैंने कोर्ट में वकालत की है, इस बार बलरामपुर बारसोई की इंशाल्लाह वकालत करेंगे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो एक वीडियो मेरे पास सामने आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अंग्रेज का दलाल हरामजादा, अंग्रेज का दलाल तेरी क्या औकात है? सूरत पाल नाम रख लेने से सूरत पाल हो जाएगा। सरकार का दलाल, अंग्रेज का दलाल, क्या औकात है तुम्हारी? तुम्हारा बाप बताएगा, पूछो उससे कि उसका बाप बताएगा सेंसिटिव एरिया क्या होता है। वो मुसलमान को गाली दे रहा था, करनी सेना का जो अध्यक्ष है अमूल मुंह, जो करनी सेना का अध्यक्ष मुसलमान को गाली देगा तो क्या बोलेंगे? जो आरएसएस बीजेपी ने देश की आजादी में कहीं नहीं दिया, मुसलमानों को गाली देगा, दलितों को गाली देगा, पिछड़ों को गाली देगा, तो उसको गाली नहीं बकेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे? कोई हमारे रहते हुए कोई मुसलमान को गाली देगा, दलित को गाली देगा, सीमांचल के लोग को गाली देगा, बलरामपुर बारसोई के लोग को ठगेगा, गाली देगा, तो उसका जवाब इसी तरह देंगे। इसमें गलत क्या है? जैसी की तैसी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हम लोग बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर इमान साहब के शागिर्द है। हम लोग ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। ये सम्मान की लड़ाई है, ये बलरामपुर बारसोई की इज्जत की लड़ाई है। इंशाल्लाह इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा, मुझे बलरामपुर बारसोई के अवाम पे यकीन है कि अल्लाह ने चाहा जरूर बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा और कामयाबी होगी इंशाल्लाह।